माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी। आप लोग कैसे एक मॉलिक्यूल या आयन में जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो देखिए, ट्रिक इज योर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको लिखेंगे। देन नेक्स्ट, इफ आयन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। इफ आयन में एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। इफ आयन में 3 पॉजिटिव चार्ज, हमें -3 करना है। सिमिलर इफ मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, एडिशन करना है। इफ देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, हमें क्या करना है, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 +2 ऐड करेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मॉलिक्यूल या आयन में जितने भी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है इफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको हम ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मींस मोनोवैलेंट एटम्स, जो भी एटम का वैलेंसी एक होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, एक है। जितना भी हाइड्रोजन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका भी वैलेंस एक है। तो इफ मॉलिक्यूल में दिस टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? तो देखिए एग्जांपल, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम इज योर कार्बन। क्लियर? तो हाउ टू रिमेंबर सेंट्रल एटम? तो देखिए मॉलिक्यूल में जो एटम कम नंबर है दैट इज योर सेंट्रल एटम। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम कितना है, एक है। ऑक्सीजन एटम कितना है, 2। तो कार्बन लेस है, तो जो भी नंबर कम है दैट इज योर सेंट्रल एटम। तो कार्बन इज योर सेंट्रल एटम। तो देखिए हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 4। तो वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखना है, हाफ इनटू 4। क्लियर? द नेक्स्ट, एडिशन फॉर नेगेटिव चार्ज, सब्सट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एब्सेंट है, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर? द नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में मोनोवैलेंट एटम्स एब्सेंट है, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर? तो देखिए हाफ इनटू 4 क्या आया है, 2 आया है। तो 2 मींस दैट इज योर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज योर 2। तो 2 मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हाउ टू रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन? तो देखिए इफ मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 आया, देन हमें क्या कहना है, हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। इफ मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 है, sp2। sp2 मींस एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, 1 2 कितना है, 3 है। 1s 1p, 1 + 1 कितना है, 2 है। तो सिमिलरली इफ 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो देखिए NH4+ एक कैटायन का एग्जांपल लेंगे। NH4+ में सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। क्यों सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 4 है, कम नंबर है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। तो हाफ इनटू नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो 7 मींस इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा, 2 5। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाफ इनटू 5। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज, हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, एक -1। द नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो मॉलिक्यूल में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो एक हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, 1 है। तो 4 हाइड्रोजन मींस +4 करना है, 4 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स +4। तो देखिए हाफ इनटू 8, 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? सिमिलरली और एक एग्जांपल देखिए, SO4 सल्फेट आयन की केस में सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ इनटू सल्फर की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा। तो देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 60। तो उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा, 2 8 6। तो आउटर मोस्ट सेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सल्फर का, तो हाफ इनटू 6। तो देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हमें क्या करना है, 2 ऐड करेंगे। तो +2 -2 मींस +2 ऐड करेंगे। देन देखिए मोनोवैलेंट एटम्स एब्सेंट है, 6 + 2 कितना है, 8। 8/2 क्या है, 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स या एनी आयंस। क्लियर? तो और